वो विघ्न न आवे, इसके लिए इन गणों इन देवों की उपासना करनी ही पड़ती है। ये कहानी शास्त्रों में है। इसलिए गणपति जी लक्ष्मी जी दोनों साथ में रहते हैं। अब मैं ये आप लोगों से बोलता हूँ, कभी विचार करना आप लोग भी, कि वसुदेव और देवकी जेल में हैं, कंस के कारागार में हैं, वहाँ संतान पैदा करके और कंस को देते हैं, उनके सामने उसका वध कर देता है और उनका जी फट जाता है, क्रंदन करते हैं, रोते हैं, फिर आ जाते हैं, बोले प्रभु हम लोगों को दोनों को इतनी क्यों सजा दे रहे हो, ऐसा कठिन काम के लिए हमको ही क्यों चुना परमात्मा तूने, इतना कठिन करुण काम हमको दिया है तुमने, अपने उदर से संतान पैदा करके किसी को बलि चढ़ाने को दे देना, ये कितना कठिन काम है। लेकिन क्या करें, रोते बिलखते क्रंदन करते सहन करते भी काम करते रहे, क्योंकि देवताओं का काम है और परमात्मा को ला करके इस सृष्टि में उपस्थित करना है, ये असुरों के संहार के लिए करना पड़ा, तो वो लोग बड़े दुखी होकर किए। आप लोग जो है अपने घर में कोई निर्माण करता जो मूर्ति के हैं, वो बड़े हौफ से, बड़े भाव प्रेम से वो बड़ी मूर्ति बनाते हैं, उनको उस मूर्ति में कोई भाव प्रेम नहीं होता है। वो तो अच्छी कला से हम मूर्ति बना दें कि इसका पैसा ज़्यादा आवे, ग्राहक लोग ले जाएं, देखने में जितना अच्छा होगा, बड़ा होगा, सुलौना होगा, उतने ही आकर्षण ज़्यादा होगा, लोग उसको खरीदेंगे। आप लोग खरीद कर लाते हो और 9 दिन तक, 10 दिन तक, महीना तक पूजन करते हो, और उसके बाद आप उस मूर्ति को उठा करके बड़े हंसते हुए, नाचते गाजे बाजे के साथ जाकर जल में डाल देते हो, फिर बोलते हो गणपत बप्पा मोरिया, गणपत बप्पा मोरिया, हे गणपति दादा फिर पधारना। एक बार आप जल में डाल करके दूसरे वर्ष फिर बोलते हो आओ, इसका अर्थ क्या करते हो? आप अपने कुटुंब परिवार को किसी को पानी में डाल दो, बोलो कि जाओ बप्पा फिर आवते बरसाना, आप बोल सकते हो? ऐसा आप उल्लेख कर सकते हो अपने घर के किसी सभ्य को कि फिर आना? जो एक बार जल में जाएगा आपका परिवार का आदमी, वो फिर गए वर्ष आएगा? क्या भाव है आपका? मेरे को तो रोना आ जाता है, करुणा आती है कि हमारे जो शिव पुत्र हैं, गजानन हैं, जो अणु अणु में व्याप्त हैं, कष्ट हरता है, दुख हरता है, उनको मैं हृदय मनो बैठा लूं, उनको मैं मिट्टी में, पत्थर में और धातु के रूप में क्यों प्रकट करूं? और उस हमारे हृदयस्थ परमात्मा को मैं पानी में क्यों डाल दूं? इसलिए मैं हृदय में पूजन करता हूँ और उनको हृदय में साचों को रखता हूँ। उनको उठा करके पानी में डाल आते हो और हंसते हो, बहुत खुश रहते हो आप। समझ में नहीं आता है कि प्रथा कब से चल गई है और किस प्रकार से आप लोग अपनी सहन शक्ति को रख करके काम करते हो। दूसरी बात, अन्यथा आप समझते नहीं हो गणपति का महत्व, दादा के कृपा को, करुणा को आप जानते नहीं हो, आपको दया नहीं आती है, फिर भी इसलिए आप ऐसा करते हो। रामकृष्ण परमहंस जी काली के उपासक रहे, माँ की मूर्ति का पूजन करते रहे, बहुत दिन तक पूजन किया, भाव विभोर हो जाते रहे, रोने लग जाता रहे, माँ माँ करके पड़ जाते रहे, इतने भक्ति में डूबे हुए थे। उनके गुरु महाराज प्रकट हुए
और बोले कि खंजर ले और माँ की मूर्ति को काट दे, तोड़ दे। एक तरफ हमारे इष्ट हैं जिनके लिए मैं सारी जिंदगी अर्पण कर चुका हूँ, मेरा प्राण भी वहीं है, समर्पित हूँ। एक तरफ इस सृष्टि में सबसे महत्व जो है गुरु वाक्य है। अब गुरु वाक्य का पालन न करूं तो भी कष्ट है, और एक तरफ ये मूर्ति का खंडन कर दूं वो भी बड़ा दुखदाई है। लेकिन गुरु का आदेश पालन करना है। उन्होंने बारंबार चरण कमल में माँ को प्रणाम किया, प्रणाम करके और अंदर से गुरुस्त मौनम व्याख्यानम शिष्यस्त्र छिन्न संशय, गुरुदेव भक्त के हृदय में एक ज्ञान तत्व प्रकट कर देते हैं और बोलते हैं कि जिस आकार को तुम पूज रहे हो वो आकार वो देवी नहीं है, वो व्यापक चैतन्य तत्व है, इसलिए तुम विराट में प्रवेश करो, इसको हटाओ। ये अंदर से स्फुरना हुई, ये अंदर से जागृति हुई, इसलिए रामकृष्ण जी भाव अवस्था से हट करके और मूर्ति खंडित कर दिया, खंडित करके और माँ को जो है अणु अणु में देखने लगे, हर जगह माँ का स्वरूप निहारने लग गए। और उनको ख्याल आया कि मेरी माँ मेरे एक छोटी मूर्ति में जो देखता रहा वहीं सीमित नहीं है, सबके हृदय में हर जगह व्याप्त है। वो मेरी जगत जननी जो चैतन्य स्वरूप है, करुणामयी है, दयामयी है, और हर जगह व्याप्त है। तो उनको संभवी आई और स्थिति बदल गई उनकी, हर जगह निहारने लगे। तो जिन जिन महापुरुषों ने ऐसा किया है उसके पीछे कुछ रहस्य है, गुरु का आदेश है। आज मूर्ति खंडित करने के बाद फिर दोबारा मूर्ति खंडित नहीं किया, क्योंकि जब है ही नहीं है तो क्या करें। एक बार जो खंडित मूर्ति हो गई अब है ही नहीं है, वो चैतन्य स्वरूप में व्याप्त होकर है, हर जगह है। ऐसी स्थिति आ गई। आप लोग जो हैं प्रत्येक वर्ष महाकाली गणपति बनाते हैं, खर्चा करते हैं, सुंदर मूर्ति बनाते हैं, पूजते हैं, और हंसते गाजते बजाते दुख भी नहीं आपको होता है, आपको रोना भी नहीं आता है, कुछ ग्लानि भी नहीं होती है। आपने इष्ट देव को आप पानी में जाकर बधरा आते हो। ये जो रहस्य है, किसी महापुरुष ने जब ये प्रथा चलाई है उसके पीछे हेतु यही रहा कि मानव जन के अंदर जन जीवन में एक धार्मिक जागृति हो, आलो समझें कि हमारे देवी देवता हैं, सब लोग उधर झुकें, आज झुक करके सब लोग उधर समूह में भक्ति करें, पूजन करें। इसका हेतु ये नहीं रहा कि अपने इष्ट देव को पानी में डाल दो। अभी गोविंदा का दृश्य उपस्थित होता है, भगवान कृष्ण के साथ में बाल गोपाल रहे, और जब छींका गोपियां टंगाती रही, हाथ में नहीं आता रहा, तो एक के ऊपर चढ़ करके और दूसरा मक्खन को उतार लेता रहा और खा लेता रहा। ये आप लोगों की मन गढ़ंत बातें हैं कि सही है विचारना। गोपियां कोई 15-20 फुट की नहीं होती रही, वो छींका ऐसे हाथ किया जाए इतने ही ऊंचे टंगा सकती रही जिससे कि वो फिर उतार सके, इतने ही दूरी पर रखती रही जिससे वो फिर ले सके। लेकिन उतनी दूर बच्चों का हाथ नहीं पहुंचे, इतनी सुरक्षा खाली रही, इतने ही दूरी पर मक्खन टंगाया जाता रहा। आप लोग जो हैं 1 पर 2 पर 3 चढ़ करके हाथ से मक्खन उतारते हो, ये आप लोगों की मन गढ़ंत बातें हैं। इतनी दूरी पर मक्खन नहीं होता रहा। ये हमारी माताएं गोपियां जरा ऊंचा टंगाती रहे कि छोटे बच्चे घर में हिरते फिरते हों तो मक्खन में हाथ डालकर बिगाड़ न दे। और हमारे भगवान कृष्ण जब जाते रहे तो छोटे छोटे सब लोग रहे, उनके हाथ में आता नहीं रहा,
तो एक जैसे नमे उस पर चढ़कर दूसरा उतार लेता रहा, बात पूरी हो गई। आप एक पर एक करके 10 चढ़े और वहां से पढ़े, तो मैंने कभी ऐसा नहीं सुना है कि भगवान कृष्ण के समय गोविंदा का कभी फ्रैक्चर हो गया हो, कभी कमर टूट गया हो, कभी श्वास चढ़ गया हो, माथा टूट गया हो, ये मैंने नहीं सुना। ये आप लोगों के मक्खन चोरी में ऐसा हो रहा है। तो ये मक्खन चोरी की लीला जो है हुई जरूर है, मैं स्वीकारता हूँ, लेकिन आप लोग जो प्रस्तुत करते हो तो इस धर्म ग्रंथ को इस प्रकार से समझाने की कोशिश करो और आचरण करने वाले इस प्रकार से उसको अनुसरण करें कि उसकी गहराई में जाकर समझें। लीला करिए आप लोग, उसमें भी जो जितने ऊंचाई पर चढ़ कर के मक्खन खाता है उसको ज़्यादा उस टोले को इनाम मिलता है, तालियां पड़ती हैं। जिसको फ्रैक्चर हो जाता है, माथे में लग जाता है, कमर टूट जाए, पग में फ्रैक्चर हो जाए, उसके यहाँ फिर कोई जाता नहीं कि माँ चिंता नहीं करना, हम ठीक कर देंगे। लीला आप लोगों ने कर लिया, एक घर में तकलीफ खड़ी हो गई। तो बच्चों को समझाओ, समाज को समझाओ कि मक्खन लीला का रहस्य क्या है, मूर्ति पूजन का रहस्य क्या है। रहस्य ये है कि आप लोगों के दिल में भगवान के प्रति भाव जगे। इस रहस्य को आप समझो और अपने हृदय में बैठाओ, और आज जो मूर्ति को अपने हृदय में बिठा लिए हो ये कायम रखो। साकार का विसर्जन करके फिर व्यापक चैतन्य तत्व में जाकर के तुम सबके अंदर वही तत्व है, इस भाव में मस्त हो जाओ। लेकिन आप तो रामकृष्ण परमहंस नहीं हो। रामकृष्ण परमहंस ने मूर्ति जब तोड़ दिया तो फिर दोबारा महाकाली की मूर्ति बनाई नहीं, फिर बना करके पूजा नहीं। क्यों? कि हृदय में उतार लिया, मन के श्वास श्वास में माँ को उतार लिया। जहाँ दृष्टि डाले वहीं माँ दिख रही थी, हर जगह माँ है। तो अगर आप लोग गणपति जी और माँ काली की मूर्ति बना करके पानी में डाल दो तो जितने ये करते हैं उनको दूसरे बरस से अणु अणु में माँ दिखनी चाहिए और हर जगह गणपति दिखना चाहिए। ये तो है नहीं। आप प्रत्येक वर्ष में मूर्ति बनाते हो और वो जगत जननी जगदम्बा जो सृष्टि का संचालन करती है, करुणामयी है, उस माँ के प्रति आपको दया नहीं आती। उस माँ को लेकर के पानी में डालकर आ जाते हो। आप लोगों को खाना कैसे भाता है, आप लोगों को दुख दर्द नहीं होता है, व्यथा नहीं होती। वो गणपति जी जो सृष्टि का संचालक है, पालक है, रक्षक है, उसका पूजन करते हो और जाकर के पानी में डाल आते हो। इसका रहस्य समझने की कोशिश करना। आप ऐसा मत करो ये मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये मेरी मान्यता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और जहाँ होता है तो मैं जाता भी नहीं हूँ, मैं मन से नमस्कार करके और अपने घर बैठकर भजन करता हूँ। प्रथा चली, किसी ने चला दिया।